बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बटर स्कॉच केक बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना नहायत ही आसान है और इसका टेस्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल में होगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े वाला केक आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें बटर सॉस बनाने का तरीका और स्पंज बनाने का मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 8 इंच का मोल्ड लिया है, उसको हम ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे और इस केक को हम पतीले में बनाएंगे। और पतीले को मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया है। ये दोनों काम हमने पहले करने हैं। यहाँ पर मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को पहले हम 2 मिनट के लिए बेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। 2 पाउंड का हम केक बनाने लगे हैं। 2 पाउंड केक की मैं आपको रेसिपी देने लगी हूँ। अंडे जब अच्छे से बीट हो जाए तो इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन पौना कप चीनी का। अगर ये ग्राम्स में देखा जाए तो 150 ग्राम चीनी है, ये इसमें ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसको हम इतनी देर बीट करेंगे जब तक कि अंडे फुल फ्लफ़ी ना हो जाए। और इसमें तकरीबन टाइम की कोई मेजरमेंट नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो है अंडे बीट हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये फुल फ्लफ़ी हो चुके हैं। जितना अच्छे तरीके से अब अंडों को बीट करेंगे केक का स्पंज उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें, इसका फॉर्म चेक करें। अब इसको बीटर को हम हटा देंगे और यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच वनीला एसेंस शामिल की है और एक छलनी ली है। उसके ऊपर मैंने जो है मैदा छान के इस्तेमाल करूँगी। और मैदा भी जो है मैंने 150 ग्राम मैदा ली है। और मैदे को एकदम से हमने अंडों में शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे। और इसकी फोल्डिंग का जो तरीका है वो आप ध्यान से देखिएगा। अंडों को जब हम बहुत ज़्यादा जो फोल्ड कर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं तो स्पंज बहुत ही हार्ड बनता है। इस तरीके से आपने एंटी क्लॉकवाइज जो है ना इसको दरमियान से कट करते हुए इसको फोल्ड करना है। और 2 से 3 हिस्सों में जो है हम मैदा इसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 दफ़ा इसको मैदे को हम इसमें ऐड करेंगे। और फोल्डिंग का तरीका आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसी तरीके से अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपका स्पंज बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी बचे मैदे को भी सारा हम जो है ना छान के इसमें शामिल कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से इसकी फोल्डिंग करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा जो है नीचे ना बैठा हो। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर पूरे स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका स्पंज भी और केक बहुत मज़े वाला बनेगा। देखिए हमने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर ली है। स्पंज के लिए जो है मैदा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इसके जो है हमने अंडों को फुल फ्लफ़ी किया है। इसकी मिक्सिंग में अगर हम बहुत हार्ड कर देते हैं फिर स्पंज बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। अब किसी स्टिक की मदद से इसको इस तरह से राउंड में जो है इसकी एयर बबल्स निकाल लेंगे। पतीले को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसको देचकी में रख के तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए इसको हम बेक कर लेंगे। तकरीबन 40 मिनट तक मैंने केक को बेक किया है। माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त जो है केक बेक हुआ है। और ये स्टिक जो है बिल्कुल क्लियर निकली है। स्पंज हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम कैरेमल सॉस जो है वो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने हाफ़ कप जो है चीनी ली है और हमने बिल्कुल हल्की आंच पे चीनी को कैरेमलाइज करना है। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। जब चीनी हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो जाए तब इसमें हम स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे। बहुत हल्की आंच पर हमने ये काम करना है। अगर आंच तेज़ होगी तो वो चीनी की जो है वो करवाहट आएगी और कैरेमल सॉस बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने 3 चम्मच जो है बटर ऐड किए है। बटर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि बटर जो है मेल्ट हो जाए इसमें। आंच का आपने ख्याल रखना है, आंच बिल्कुल हल्की रखनी है।
और जब बटर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप फ्रेश क्रीम ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। स्पैचुला हम जो है साथ साथ चलाते जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकना। और अच्छे तरीके से जो है क्रीम और बटर को हमने अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है और आंच यहाँ पर हम बंद कर देंगे और मुसलसल इसको हम हिलाते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉस बनकर रेडी होती है। ये देखिए सॉस जो है ना हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। इसको फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पर हम इसको ठंडा करेंगे। अब दोबारा से मैंने एक पैन ली है, उसमें मैंने शामिल किया है हाफ़ कप चीनी का। चीनी को हमने वैसे ही उसी तरीके से हमने बिल्कुल हल्की आंच पर चीनी को कैरामलाइज़ करना है। ये हम कैरामलाइज़ जो है वो क्रंच रेडी करने लगे हैं। जब चीनी हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो जाए तब इसमें हमने स्पैचुला को चलाना है। ये देखिए चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। 1 चम्मच बटर लिया है, बटर को इसमें अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे जब तक ये बटर जो है मेल्ट नहीं हो जाता। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। मुसलसल स्पैचुला हिलाते हुए हम बटर को जो है मेल्ट कर लेंगे। आंच को मैंने नीचे से बंद कर दिया और इसमें मैंने हाफ़ कप जो है क्रश किए हुए बादाम इसमें शामिल किए हैं। बादाम शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको जो है हम मिक्स करेंगे। और एक ट्रे को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रख लिया था। ये काम बहुत जल्दी जल्दी से करना है। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और इसको इस ट्रे में हम निकाल देंगे। आपने जो भी बर्तन लेना है उसको नीचे से ग्रीस ज़रूर करना है। अच्छे तरीके से हम पैन को साफ़ कर लेंगे। और इसको अच्छे तरीके से जो है ना हम पैन में जो फैला देंगे और इसको भी हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद ये ठंडा हो जाएगा। 10-15 मिनट के बाद देखिए बहुत ज़बरदस्त ये ठंडा हो चुका है। इसके हम कैरमल जो क्रंच है वो बनाएंगे। नाइफ़ की मदद से इसके हम किनारे छुड़ा लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 पीस जो है अलहदा से कर लिए हैं। ये हम केक के ऊपर डेकोरेशन करेंगे इसकी। और यहाँ पर मैंने ज़िप लॉक बैग लिए हैं, इसको इसमें शामिल कर देंगे। आप कोई भी बैग ले सकते हैं, ज़िप लॉक बैग मैंने लिए हैं। आप किसी बेलन की मदद से हल्का हल्का इसको प्रेस करके इसके क्रंच बना लेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बने हैं। कैरेमल सॉस और कैरेमल क्रंच हमारे बनकर रेडी हैं। और यहाँ पर हम क्रीम को whip करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बॉल ली है और उसमें मैं शामिल करूँगी आइस क्यूब। आइस क्यूब के ऊपर रख के मैं क्रीम whip करूँगी। अक्सर शिकायत होती है कि हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है। इस तरह से अगर आप क्रीम whip करेंगे तो क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। इसके ऊपर इस तरह से मैंने बॉल रख लिया है। आप चाहें तो शीशे का बॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैंने विपिंग क्रीम ली है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और क्रीम जो है फुल ठंडी होनी चाहिए और इसमें क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पहले 1 से 2 मिनट के लिए मशीन को मैं चलाऊंगी हल्की स्पीड पे। 2 से 3 मिनट स्लो स्पीड पे चलाने के बाद इसकी स्पीड जो है हम हाई कर देंगे। यहाँ पर क्रीम को एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने चुटकी येलो फूड कलर इस्तेमाल की है। अब इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी क्रीम जो है whip हो चुकी है और इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं और क्रीम में आपको चेक करवाती हूँ कितने अच्छे तरीके से जो है वो whip हुई है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है क्रीम whip हो चुकी है और इतने अच्छे तरीके से हुई है कि इसको बॉल का हम उल्टा करेंगे तो बिल्कुल भी ये नीचे नहीं गिरेगी, बहुत सेट हो चुकी है। ये डीमोल्ड करते हुए ऊपर से केक थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। इसको हम क्लियर कर लेंगे। ऊपर से इसकी कटिंग करके इसका हम लेवल भी कर लेंगे और सेंटर से हम इसको 2 लेयर्स में कटिंग कर लेंगे इसकी।
इस तरह से ऊपर हाथ रख के मुसलसल आप नाइफ़ चलाते जाइएगा। 2 हिस्सों में हमने इसकी कटिंग करनी है और माशाल्लाह से इसका स्पंज जो है बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ठंडा दूध लिया है और जो हमने बटर सॉस बनाई थी वो मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड करनी है। इसका टेस्ट केक में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और जो केक को है हम इस दूध के साथ सोक कर लेंगे। इससे केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अब इसके ऊपर जो है क्रीम हम अप्लाई करेंगे। मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम डाली है और इसके साथ मैं इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करने लगी हूँ। आप चाहे तो स्पैचुला की मदद से कर सकते हैं। इस तरह बहुत ही नीट क्रीम लगती है और बहुत ही कम जो है क्रीम इस्तेमाल भी होती है। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं, कम क्रीम आपको चाहिए, तो इसी तरीके से आप क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 चम्मच मैंने बटर सॉस जो बनाया था वो उसके ऊपर लगा देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनेगा। वैसे ही अगर आप ये केक बनाएंगे तो यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। मेरे तो बच्चे इस केक के बहुत ही फ़ैन हैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने क्रीम को अप्लाई कर दी है। अब इसके ऊपर जो हमने कैरेमल क्रंच बनाए हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त केक का जायका आएगा। एक एक बाइट में जब ये आएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। ये मैंने अप्लाई किया है। अब दूसरा जो हमने केक की लेयर है ये इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल उसी तरह से हमने जो है सॉस वाले दूध के साथ इसको सोक कर लेना है। अब दोबारा से हमने इसके ऊपर क्रीम को अप्लाई किए। एक दफ़ा अच्छे तरीके से हमने इसको क्रम कोट करना है। उसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। बाद में हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से जो है क्रीम को अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बर्थडे पे आप ये केक बना सकते हैं। आप ये केक बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। यकीन माने इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छे तरीके से हमने इसकी फिनिशिंग कर ली थी। 10 मिनट के लिए केक को मैंने फ्रिज में रखा था। अब इसको हम जो है ना नीट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। यहाँ पर मैंने फ्लावर बनाने के लिए स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया है और जो कैरामलाइज जो हमने क्रंच बना कर रखे थे हाथों की मदद से केक के साइडों पे जो अप्लाई कर देंगे और अब इस तरह किसी कार्ड की मदद से इसको नीट कर लेंगे। नीचे से उठाते हुए केक के ऊपर लगा देंगे। यकीन मानिए ये केक बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपका केक कैसा बना है। अब जो हमने बटर सॉस बना के रखी थी साइडों पे इस तरह से हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। केक की डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम खूबसूरत से फ्लावर बनाएंगे। ये बंद मैंने स्टार नोज़ल ली है। इसके ऊपर इस तरह से हम फ्लावर बना लेंगे। अब जो हमने बटर सॉस बना के रखी हुई थी इसको इस तरह से साइडों पे लगा देंगे। डेकोरेट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। सेंटर में आप हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना सिंपल केक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखने में जितना खूबसूरत है खाने में उतना ही मज़ेदार है। मुझे तो ये बटर सॉस जो है बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसको इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई की है। अब ये जो पीसेस हमने बचा के रखे थे इस तरह से केक के ऊपर डेकोरेट कर देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक हो गई है और देखने में ये कितना मुनफरिद और खूबसूरत सा लग रहा है। मैं इसकी कटिंग करके आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट ये केक बना है। ये देखने में जितना खूबसूरत है खाने में उतना ही सॉफ्ट, नरम और मज़ेदार है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।